guys, so बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट जस्ट स्टार्ट द वीडियो. Welcome back to my channel. My name is Ria, and if you are new here, I'm a cabin crew, and I here put videos related to cabin crew and all the informations related to interviews, tips, trick, grooming, everything like lifestyle videos I post here. So do subscribe to my channel if you are interested in those things, and let's just get into the video. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो, सारा जो भी नॉलेज वगैरह मैं दे रही हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैंने खुद ने वीडियो असेसमेंट दिया था तो पता चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, व्हाट ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड द इंटरव्यू, सो मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ. बहुत शॉर्ट सी चीज़ है दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइक ऑलरेडी वीडियोज से. आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोज. दिस इज़ माई थर्ड वीडियो अबाउट इंडिगो एयरलाइन. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज अबाउट इंडिगो एयरलाइंस वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द टिप्स एंड ट्रिक एंड लाइक ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम A to Z. आई एम गोइंग टू गिव यू all the informations which is going to definitely help you to clear your next cabin crew interview. So if you are interested, please leave a comment Indigo, so I'll be getting to know that Indigo mein you guys are more interested, and that will also motivate me to like make more videos on Indigo, because I'm the person who has been selected in Indigo after multiple rejections, and I have got to know all the strategies what all they are looking for. So yeah, I will be doing the same, so please let me know in the comment sections. So guys, video start करते हैं अब. So मैंने सारे जो questions है वो यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं अपने बुक में ताकि मैं कोई भी चीज़ मिस ना कर सकूँ. एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट. तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँगी कि आपको एटलीस्ट 75 सेकेंड तक अपना आंसर देना है, यानी बोलते रहना है एटलीस्ट 75 सेकेंड. 75 गाइज, नॉट 7 to 5. हाँ, डोंट मिस हियर मी. इट इज़ 75 सेकेंड तक आपको वो क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी आपको बोलते रहना है. सो वॉट यू कैन डू हियर इज़ लाइक आप धीरे धीरे आंसर दो, फोकस ऑन योर वर्ड्स एंड ग्रामर. सो ऐसे जो टाइम भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और आप आंसर भी अपना क्लियर कर लोगे. 75 सेकेंड के टाइम फ्रेम में आप अपना आंसर भी दे दोगे. उसके बाद जो है यू आर गोइंग टू गेट 10 seconds टू रीड ईच क्वेश्चन. येस गाइज, 10 सेकेंड मिलने वाले हैं. इट वॉज नॉट श्योर कि 10 सेकेंड मिल रहा है, 3 सेकेंड मिल रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट इवन गिवन द असेसमेंट. सो गाइज, यू आर गेटिंग 10 seconds टू रीड द क्वेश्चन, एंड देन जब आप आंसर देने के लिए स्टार्ट करोगे, बिफोर दैट यू ऑल्सो हैव 3 seconds. लाइक वो स्टार्ट होने के लिए, रिकॉर्ड होने के लिए यू आर गेटिंग 3 more seconds. तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एंड देन यू कैन जस्ट फ्रेम आंसर, दिमाग में बना लो, एंड देन यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड गिव द आंसर. सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना, जो ये वीडियो जिसके रिलेटेड है एक्चुअल में. सो सबसे पहला जो चीज़ है, आपको 10 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं. लाइक आप कितने भी बार असेसमेंट दे दो, दूसरा, पहला, लाइक चौथा, पांचवा, कितना भी आपने असेसमेंट दे दिया, आपको 10 क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं. बिकॉज ये जो मैंने अभी असेसमेंट दिया, दिस वॉज माई सेकंड असेसमेंट, क्योंकि पहला वाला मुझे इतना आइडिया नहीं था. सो आई जस्ट गिव इट एंड आई वॉन्टेड टू ट्राई अगेन दैट टू सी कि अलग क्वेश्चन आ रहे हैं कि न्यू क्वेश्चन आ रहे हैं. सो सबर मैं बताती हूँ कैसे हो रहा है. सो जो 10 क्वेश्चंस है उसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो सिर्फ हिंदी में है, तो आपको हिंदी में ही आंसर देना है. ट्राई कि आप हिंदी में ही आंसर दो और कोई इंग्लिश के वर्ड्स ना यूज़ करो. ओनली ट्राई टू गिव आंसर इन हिंदी. हिंदी में ही बात करनी है जब आप उसका आंसर दे रहे हो लास्ट क्वेश्चन का. और बाकी के जो 9 क्वेश्चंस है वो इंग्लिश में है. ये तो गाइस कंफर्म है कि 9 क्वेश्चंस इंग्लिश में आ रहे हैं, और जो 9वां क्वेश्चन है, जो 9th क्वेश्चन है, वो हिंदी में ही आएगा. Okay, so the first question was, what cultural misunderstanding that you witnessed and how did you resolve? So इसमें आपको बताना है कि आपने ऐसा कोई कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग विटनेस किया है अपनी लाइफ में या कभी झेला है, तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया, या तो कोई अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दो जो आपके सामने हुआ हो. अगर आपने नहीं फेस किया है खुद से कभी, तो यू कैन जस्ट गिव अ एक्सपीरियंस ऑफ योर सेल्फ कि आपके सामने वो चीज़ हुई हो. फॉर एग्जाम्पल आप इसमें यूज़ कर सकते हो कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग. लाइक सम पीपल हैव दिस कल्चर कि दे टॉक वेरी पोलाइटली, लाइक आप करके, नॉर्थ वाले, एंड व्हेन यू कम टू दिस महाराष्ट्र साइड एंड ऑल, दे टॉक लाइक तू करके. सो दिस इज़ द वेरी लाइक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो हमने फेस की होगी. लाइक सबका ही होता है, सबने ही फेस की होगी. एंड लाइक इवन आई कम फ्रॉम नॉर्थ, बट नाउ ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू तू करके. सो इट्स नॉर्मल, इट्स नथिंग रॉन्ग इन दिस, बट यू हैव टू गिव आंसर हियर. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि आप ये यूज़ कर सकते हो कि सामने वाला ऑफेंड हो गया था, देन यू वेंट एंड टॉक एंड कि ऐसा ऐसा होता है, इनका कल्चर
नेचर ऐसा ही है, ये लोग ऐसे ही बात करते हैं, सो इट्स वेरी नॉर्मल हियर। और उनको आपने समझाया कि ये ऐसा ही है, ही वॉज नॉट एट ऑल हिज इंटेंशन वॉज टू लाइक आपको गुस्सा दिलाना है या तो आपकी इज्जत ना करना है, ऐसा वो इंटेंशन नहीं था। और दूसरा आप एग्जांपल ये दे सकते हो कि लैंग्वेज बैरियर हो गया था, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया, लैंग्वेज बैरियर की वजह से लोग लड़े जा रहे हैं। एंड उसके बाद आप फूड का बता सकते हो कि वन वॉज वेजिटेरियन एंड वन वॉज नॉन वेजिटेरियन, सेम टेबल पे किसी ने नॉन वेज का खाना रख दिया एंड दे स्टार्टेड ईटिंग देयर, तो वो ऑफेंड हो गई। कि कल्चरल डिफरेंसेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लैंग्वेज, फूड, द वे दे टॉक, लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आती है, यू कैन यूज़ दैट थिंग। द सेकेंड क्वेश्चन इज वन फूड आइटम दैट यू बाय ऑफ्टन फ्रॉम अ लोकल शॉप और अ फूड मार्केट एंड व्हाट इज़ दैट फूड आइटम। सो इसमें आपको बताना है ऐसा कोई एक खाना लाइक फूड आइटम जो आप लोकल शॉप या फूड मार्केट से खरीदते हो, वो कौन सी जगह है और आप क्यों खरीदते हो। सो यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ एप्पल, आप एप्पल खरीदते हो आपके नज़दीकी शॉप से, बिकॉज वो अंकल जो हैं वो आपके पहचान के हैं, काफ़ी सालों से यहाँ पे दुकान लगाते हैं, सो यू ट्रस्ट देम एंड यू ट्रस्ट द क्वालिटी, वॉट एवर ही इज सेलिंग, यू आर 100% श्योर कि वो क्वालिटी अच्छी होगी। एंड एप्पल इज़ गुड फॉर हेल्थ, वन एप्पल ईच डे कीप्स डॉक्टर अवे, सो यू कैन जस्ट गिव दिस रीज़न एंड yeah. So the third question is, tell me about your favorite actor or singer and why is that person is your favorite, what personality trait you like and what you learn from them. So इसमें आप किसी का भी नाम बोल सकते हो, किसी भी अच्छी पर्सनालिटी का जो आपको पसंद होगा, एक्टर है या सिंगर है, दोनों में से एक ही। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया MS धोनी इज़ अ क्रिकेटर, सो डोंट यूज़ हिज नेम। एक्टर या सिंगर के बारे में बात करना है। सो आई रियली लाइक श्रद्धा कपूर। सो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी डाउन टू अर्थ है, लाइक हमारे जैसी ही है, ऐसे लगता है कि एकदम नॉर्मल हमारे तरह ही बात करती है ना। सो आई रियली लाइक श्रद्धा कपूर्स पर्सनैलिटी बिकॉज शी इज़ वेरी नेचुरल एंड वेरी काम पर्सन। गाइज द फोर्थ क्वेश्चन इज, टेल अस अबाउट अ वैल्यू दैट यू फॉलो एट योर होम एंड ऑल्सो एट योर वर्क प्लेस। सो ये इसके बारे में आप ऐसा आंसर दे सकते हो कि ऐसी कोई वैल्यू है जो आपने बचपन से सीखी और आप अभी भी फॉलो करते आ रहे हो। तो यू कैन जस्ट से कि मैं सबसे आप करके बात करती हूँ, घर पे भी और यहाँ पे भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। सो आई डू द सेम थिंग एट माई वर्क प्लेस ऑल्सो। मैं सबसे ऐसे ही बात करती हूँ बिकॉज आई थिंक व्हेन यू टॉक विद समवन इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, दे ऑल्सो फील गुड एंड दे विल ऑल्सो ट्रीट यू द सेम वे, लाइक रिस्पेक्टफुली आपको ट्रीट करेंगे। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं, यू कैन जस्ट सिंपली से कि आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस टिल येट, बट हाउएवर आई विल टेल यू, लाइक एट माई होम, एट माई कॉलेज और एट माई यूनिवर्सिटी, एनीथिंग आई डू फॉलो दिस थिंग, लाइक ब्ला ब्ला, जो मैंने अभी आपको बोला। यू कैन जस्ट यूज़ और अपने हिसाब से फ्रेम कर लो अपना आंसर। ओके, सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डज good customer service mean to you? So guys, you have to understand, they're asking you good customer service. So there is difference between customer service and good customer service. Customer service is like you're just following your SOP, whatever it is written, and you are giving customer service जो भी आपको सिखाया हुआ है. What is good customer service? It's like making a wow moment. किसी को अच्छा फील कराना, किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा माइल जाके कर देना, कुछ अच्छा, किसी के लिए आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करना. सो ये सारी जो चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करनी है. उसके बाद सिक्स क्वेश्चन इज़, हाउ डू यू हैंडल मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम. सो इसमें आपको इन्होंने पूछा है कि आप मल्टीटास्कर हो या नहीं हो. दे आर ट्राइंग टू नो दैट कि आप हो या नहीं हो. सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैम आपने मल्टीटास्किंग की हो. यू कैन गिव योर एग्जाम्पल ऑफ द स्कूल टाइम दैट आई एम अ वेरी गुड मल्टीटास्कर एंड सिंस द टाइम ऑफ द स्कूल ओनली आई यूज टू पार्टिसिपेट इन ऑल ऑफ द स्पोर्ट्स. क्योंकि आप सभी फ्रेशर ही हो यार ऑलमोस्ट, तो आप अपने स्कूल का या कॉलेज का दे सकते हो आंसर दैट यूज टू पार्टिसिपेट इन ऑल द कॉम्पिटिशन, ऑल द sports, dance, singing, hockey, and then kho-kho, whatever sports there was in your school, you can just give with them example कि I used to participate in everything and I was a very good at all those things and I used to participate in everything, so I was a very good multitasker कि मैं सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी. आई यूज़ टू परफॉर्म वेल ऑल्सो. तो ये सारी चीज़ें आप एग्जांपल दे सकते हो. या तो आप फिर ये भी बता सकते हो कि मैं स्टडीज़ में भी अच्छी थी, डांस में भी अच्छी थी, स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी. सो मल्टीटास्किंग आपने स्टार्टिंग से ही सीख रखी है. ऐसा ही कुछ आपको आंसर करना है. द सेवेंथ क्वेश्चन इज़, हाउ वुड यू से नो टू योर कलीग विथ मेंटेनिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. तो इसमें आपको उन्होंने पूछा है कि आप कैसे मना करोगे, बिकॉज यू कांट always say yes, yes, yes. You can't be a people pleaser. Of course there would be a time when you have to say a no, but you have to say in a kind manner कि सामने वाले को बुरा ना लगे, क्योंकि of course आप उनके साथ ही काम करने वाले हो. So how would you say no to them?
So eighth question is one skill you are learning currently, from where and why? So currently, you can give an answer like currently I'm learning swimming because I think that swimming is a life skill which every individual should know and they should know how to swim. एंड ऐसे ऐसे करके आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल दी आंसर, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल ताकि आप अपना आंसर फ्रेम करो. मैं नहीं चाहती कि आप सबके सब सेम ही आंसर दे दो देन फिर पकड़ा जाए. तो try to make your own answer. I'm just giving you small examples. So ninth question is, why do you think verifying information that you received from social media is necessary and how will you do that? So for example, you have watched some reel टेलिंग यू. अभी रिसेंट में आपने सुना होगा कि बहुत सारा लॉकडाउन लगने वाला है वापस से, ये वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी. सो जो बहुत सारी फेक न्यूज़ेस होती हैं जो आजकल मार्केट में सर्कुलेट हो रही हैं, तो आप वो वेरीफाई करोगे पहले या नहीं करोगे, या तो कहाँ करोगे? सो यू कैन टेल गूगल करूँगी, मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगी, यही सारे आंसर आप दे सकते हो. मेक श्योर यू जस्ट स्पीक फॉर 75 seconds. देन लास्ट क्वेश्चन विच इज़ इन हिंदी. सो आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वीकेंड्स कैसे स्पेंड करते हो? सो यू हैव टू टेल. वो आपसे बस आपकी हिंदी की फ्लुएंसी ही देखना चाह रहे हैं. सो यू कैन टेल एनीथिंग कि हम गार्डन जाते हैं या फिर हम घर पे ही पड़े रहते हैं, हम अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, हम घर पे ही खाते हैं, हम चिट चैट करते हैं, हम बातें करते हैं. ट्राई टू गिव योर आंसर इन हिंदी. लाइक आई विल सजेस्ट, इसमें जो टिप है वो यही है कि आप जो आंसर दोगे आप ट्राई करो कि आप हिंदी का ही यूज़ करो. लाइक बहुत ज़्यादा ही कोशिश करना कि आप हिंदी शब्द का ही यूज़ करो, इंग्लिश वर्ड बहुत कम से कम ही यूज़ करना. सो यही सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे मेरे असेसमेंट में पूछे गए. एंड गाइस, जो मेरा पहला असेसमेंट था उसमें भी मुझे कुछ यही क्वेश्चंस आए थे, 1 या 2 क्वेश्चन ही ऊपर नीचे हैं. सो जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेड क्वेश्चंस है. सो इवन इफ़ यू आर फेलिंग योर असेसमेंट, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम आप क्लियर कर लोगे, प्रिपेयर करके जाओ. सो डोंट वरी, लाइक इट इज़, आई थिंक असेसमेंट ज़्यादा बेटर है क्योंकि आपको पहले ट्रैवल करके जाना पड़ता था वॉक इन इंटरव्यूज़ देने के लिए, फिर नहीं भी होता था तो आपके पैसे वेस्ट होते थे. सो नाउ इट्स लाइक घर पे बैठे बैठे इंटरव्यू दो. इफ़ यू आर सिलेक्टेड फॉर द अदर राउंड, यू कैन गो एंड जस्ट गिव योर इंटरव्यू. अगर आप असेसमेंट में सिलेक्ट हो जा रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू गिव योर वन-on-one इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो ऑफकोर्स गाइज हो ही जाना है. सो थिंक पॉजिटिव कि हो जाएगा. एंड देन इफ़ यू वांट अनदर वीडियो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको क्या करना है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा. एंड जस्ट ट्राई टू बी योर सेल्फ, बी नेचुरल, टॉक फॉर 75 seconds, स्लो आंसर करो. यू कैन डू इट, आई एम टेलिंग यू कैन डू इट. इतना कुछ खेल नहीं है, आप बस क्वेश्चन सुनो और आप कुछ भी बोल दो यार, फेक कहानी बता दो, कोई बात नहीं है. वो आपकी इंग्लिश या कम्युनिकेशन फ्लुएंसी ही चेक कर रहे हैं, नथिंग एल्स. वो ये देखने वाले कि हो इसका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, ये ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया. दे आर जस्ट चेकिंग योर फ्लुएंसी. टेल वॉट एवर यू वॉन्ट टू से एंड गिव योर आंसर बिंदास होके, नो वरीज, इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो गाइज, डू कमेंट इफ़ यू नीड मोर सच वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन अनदर वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो. बाय बाय.